नमस्कार। चंद रोज पहले करवा चौथ के दिन जब श्रीमती जी ने चांद को छलनी से झांक कर देखा तो हमारे मित्र सुब्रमण्यम पूछने लगे, अయ్యయ్యో शेखर जी, ये औरत तो लोग चांद को चलने के जाले में से काय को देखते रे ऐसा करके। मैंने कहा वो इसलिए ताकि पति साल भर उनकी जाल में फंसा रहे और उनकी सेवा करता रहे। चांद की पूजा करके पत्नी ने बड़े प्यार से मेरी आरती उतारी और ये छोटी सी लिस्ट मेरे हाथों में थमा दी। दिवाली सर पे है, घर को पेंट करना है, पर्दे पटाखे दिए कंदील साड़ी बच्चों के कपड़े, यानी लफड़े लफड़े। दरअसल लफड़े बिना लाइफ नहीं और झगड़े बिना वाइफ नहीं। हफ्ते के 7 वारों से भी बड़ा वार है परिवार। परिवार का वार जब पति पे पड़ता है तो बेचारे की कमर जवानी में झुक जाती है, जैसे मेरी झुक गई है। इसलिए हमारी सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार। उस दिन परिवार नियोजन सहायक बंदा भद्दू को परिवार नियोजन के फायदे समझाने लगा। भद्दू ने कहा रुक जा, मुझे क्या समझाने आए हो? तुम परिवार नियोजन विभाग से आए हो ना, पर तुम्हारे तो खुद 7 बच्चे हैं। बंदा बोला क्या है ना कि परिवार नियोजन से पहले मैं विकास विभाग में था। परिवार यानी बंधन। पालने से लेकर कब्र में मिट्टी डालने तक इंसान पे बंधन ही बंधन है। पैदा होते ही देखा नहीं नर्स बच्चे को कैसे कपड़े में कसकर बांध देती है और मरने के बाद परिवार वाले उसे अर्थी से बांध देते हैं। मगर इंसान हमेशा बंधन तोड़ने के लिए छटपटाता रहता है। भदू ने घरवाली के चंगुल से निकलने के लिए एक बाहर वाली से टाका भिड़ा रखा था। अभी करवा चौथ वाले दिन इमोशनल होकर उसने अपनी बीवी से अपनी गलती बता दी। बीवी भड़क गई, पूछने लगी कौन है वो डायन, पर भदू ने नाम ही नहीं बताया डर के। तो बीवी चीखी, क्या वो 6 नंबर वाली शीला है या 10 नंबर वाली निशा? भदू चुप, तो जरूर वो 16 नंबर वाली अफसाना होगी। मगर भदू ने जवाब देने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैंने उससे पूछा, क्या तेरी बीवी ने तुझे माफ कर दिया? बोला माफ तो नहीं किया शेखर भाई, पर मुझे उससे 3 ऐसी लड़कियों के नाम पता चले जिस पे लाइन मारी जा सकती है। किसी भी परिवार का मुख्य सदस्य यानी हेड ऑफ द फैमिली होता है पति, यानी घर का प्राइम मिनिस्टर। मगर पति का रिमोट कंट्रोल पत्नी यानी होम मिनिस्टर के हाथ में होता है। पत्नी के आगे अच्छे अच्छे पति भी एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। एक बहुत पहुंचे हुए साधु से मुलाकात होने पर मैंने कहा, महाराज पत्नी को वश में करने का कोई मंत्र बताइए ना। साधु बोला, बच्चे ऐसा मंत्र आता तो मैं साधु क्यों बनता। मंडप में शपथ विधि के साथ साथ ही इंसान परिवार बंधन में जकड़ा जाता है। गांव के पंडित जी ने एक गरीब किसान की शादी करवाई। किसान के पास पैसे तो थे नहीं, बेचारे ने अपना गधा पंडित जी को दक्षिणा में दे दिया। साल भर बाद किसान पंडित जी से फिर मिला। बोला, पंडित जी याद है आपने मेरी शादी कराई थी, मैंने आपको दक्षिणा में गधा दिया था? पंडित जी बोले, हाँ बिल्कुल याद है। किसान बोला, फिर ऐसा कीजिए ना, एक्सचेंज कर लीजिए। पंडित जी बोले, मतलब? बोला, मतलब आप मुझे मेरा गधा वापस दे दीजिए और ये गधी, मेरा मतलब ये पत्नी वापस ले लीजिए प्लीज। भद्दू कहने लगा, शेखर भाई पिछले 7 दिनों से मैं अपनी बीवी से एक शब्द भी नहीं बोला हूं। मैंने पूछा क्यों? बोला वो 1 मिनट चुप रहे तो मैं बोलूं ना। भद्दू की बीवी मुझसे शिकायत करने लगी, समझाइए ना शेखर भाई, इनको समझाइए ना, क्या समझदार लोग ऐसे पति होते हैं? भद्दू झट से बोला, समझदार लोग पति होते ही नहीं है। ऐसे ही एक बार मिसेस मक्खन ने अपने पति से पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? मक्खन बोला, समझ में नहीं आता क्या कहूं। अगर हां कहूंगा तो तुम नाराज हो जाओगी और ना कहूंगा तो रोमा नाराज हो जाएगी। रोज रोज के झगड़े से मक्खन दुखी हो गया। एक दिन बीवी से कहने लगा, बस मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। बीवी बोली, पर तुम्हें तैरना तो आता ही नहीं। मक्खन बोला, हाँ यार, तब तो मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। मगर जनाब हर परिवार में नोक झोंक तो चलती रहती है। आदमी को आइडियल कुड़ी तो सपने में ही मिलती है। मैं थोड़ी देर के लिए देख लेता हूं। परिवार में स्त्री के कई रूप होते हैं, मां, बेटी, बहन, चाची, मामी, भाभी, साली और घरवाली। बाकी सब रूपों में स्त्री मैनेज हो जाती है, पर घरवाली खुद मैनेजर हो जाती है। उस दिन मक्खन सिंह की बीवी कहने लगी, क्यों जी, क्या हम हर जन्म में इसी तरह मिलते और प्यार करते रहेंगे? मक्खन बोला, जरूर मिलेंगे पागवाने, पर पहले इस जन्म में तो पीछा छोड़। भदू ने संस्कृत के एक श्लोक का क्या अर्थ निकाला, जरा ध्यान देके सुनिए। त्रिया चरित्र, त्रिया यानी स्त्री के चरित्र से पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष भागता है। देवो ना जाने, देवता भी जान लेके भागते हैं। कुतो मनुष्य, और मनुष्य कुत्ता बन जाता है।
एक दिन मैंने मक्खन से पूछा, यार तुम अपनी बीवी को हमेशा नाइट क्लब ही क्यों ले जाते हो? कहने लगा, क्या करूं शेखर पाई, उसका बनाव श्रृंगार खत्म होने तक बाकी सारी जगह बंद हो जाती हैं। उस दिन रात को मक्खन और उसकी बीवी पिक्चर देखकर घर लौटे तो कार से उतरती बीवी ने कहा, जब मैं ब्याह के नई नई तुम्हारे घर आई थी तो तुम मुझे हमेशा गोद में उठा के घर के अंदर ले जाते थे, अब क्यों नहीं करते ऐसा? मक्खन बोला, पागवाने, अब अगर मैं तुम्हें गोद में उठाने ले जाऊंगा ना तो खुद दुनिया से उठ जाऊंगा। एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी, वो कमला ना मुई हमेशा अपने पति की बुराई करती रहती है, कितनी बुरी बात है नहीं? अब देख मेरा पति इतना पाजी निकम्मा बदसूरत बेवकूफ है, मगर मैंने कभी कुछ कहा? बात तब की है जब मक्खन की नई नई शादी हुई थी। कहने लगा, यार शेखर पाई, बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बड़ा परेशान हूं। मेरी बीवी चाहती है हमारे 6 बच्चे हों और मैं भी चाहता हूं हमारे 6 बच्चे हों। मैंने कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बोला, प्रॉब्लम यह है कि मैं 12 बच्चों को रखने लायक मकान कहां से लाऊं? वैसे बच्चों के बगैर परिवार अधूरा है। बच्चों की शरारतें, उनकी मीठी मीठी बातें सबका दिल मोह लेती हैं। उस दिन देखा भदू अपने बच्चे को ऐसे पीट रहा था जैसे सचिन और जडेजा पाकिस्तानी बॉलर्स को धोया करते। मैंने उसे डांटते हुए पूछा, क्यों मार रहा है बे बच्चे को? बोला, शेखर भाई, कल इसका रिजल्ट निकलने वाला है ना, इसीलिए। मैंने कहा, रिजल्ट कल निकलने वाला है, तू आज ही क्यों इसे पीट रहा है? बोला, वो ऐसा है ना शेखर भाई कि आज मैं 1 हफ्ते के लिए भावनगर जा रहा हूं, इसलिए एडवांस में काम कर रहा हूं। आजकल बच्चे भी बड़े एडवांस हो गए, उनका आईक्यू लेवल बढ़ गया है। मिसेस मक्खन को जुकाम हो गया तो उन्होंने मक्खन जी की बोतल से थोड़ी ब्रांडी गर्म पानी में डाल के पी ली। थोड़ी देर बाद जब वो बच्चे को सुलाने लगी तो बच्चा बोला, मम्मी आज आपने डैडी वाली परफ्यूम लगाई है ना। हमारे एक मित्र दीवान साहब का डिवोर्स हो गया। कोर्ट ने उसके 12 साल के बच्चों को मां के पास रहने का आदेश दिया। मां ने दूसरी शादी कर ली तो दीवान साहब को अपने बच्चे की फिक्र हो गई। कुछ दिन बाद वो अपने बच्चे से मिले तो पहला सवाल यही किया कि तुम्हारे नए पापा कैसे हैं? बच्चे ने कहा, अच्छे हैं, मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, नदी में स्विमिंग के लिए भी छोड़ देते हैं। दीवान ने पूछा, तब तो तुम्हें स्विमिंग में बड़ा मजा आता होगा? बच्चा बोला, मजा तो आता है, पर उस बोरे में से निकलना जरा मुश्किल हो जाता है जिस बोरे में बंद करके वो मुझे नदी में फेंकते हैं। एक दिन भदू का बच्चा मिला तो कहने लगा, मेरे डैडी भावनगर से चाइल्ड साइकोलॉजी पर इतनी मोटी किताब खरीद कर लाए हैं। मैंने कहा, गुड, उसे पढ़कर तुम्हारे पापा के बर्ताव में कोई फर्क आया? बोला, पता नहीं, पर जब भी उन्हें गुस्सा आता है वो वही मोटी किताब उठा के मेरे सर पे मार देते। पापा। हिंदुस्तान के ज्यादातर परिवारों में बड़े बुजुर्ग साथ ही रहते हैं। तू मैं उनमें होती है, मगर बुड्ढों के बिना मजा भी तो नहीं आता। कई लोग बड़े ग्रेसफुली बुड्ढे होते हैं, जैसे मक्खन के दादाजी। अपनी 75वीं सालगिरह पे कहने लगे, शेखर पुत्र, मैं तो रब से मिलने को तैयार हूं, लेकिन पता नहीं वो इस मुसीबत के लिए तैयार है या नहीं। भदू की मां और भदू की बेटी यानी दादी पोती में रोज सुबह सुबह टीवी को लेके झगड़ा। रोज सुबह दादी माँ को आसाराम बापू का सत्संग देखना है तो पोती को मिकी माउस। मगर रात में यही पोती जब तक दादी से कहानी न सुन ले सोती नहीं। दादी माँ को रामायण पढ़ते देख उस दिन भदू की बेटी की सहेली उनसे पूछने लगी, ये तेरी दादी दिन भर क्या गिटपिट पढ़ती रहती है? बेटी बोली, दादी माँ अपने फाइनल ईयर की तैयारी कर रही है। बच्चे तो क्या, कभी कभी हम भी किसी बुढ़िया की बात समझ नहीं पाते। कुछ दिन पहले मैं भदू के साथ बस में सूरत से भुसावल जा रहा था। बस रवाना होती है बुढ़िया ने कंडक्टर के कान खाने शुरू कर दिए। बेटा, नंदुरबार आए तो बता देना। कंडक्टर ने कहा, हाँ आई, बता दूंगा। बदकिस्मती से कंडक्टर काम के चक्कर में बुढ़िया को भूल गया। याद तब आया जब बस नंदुरबार से 10 मील आगे निकल गई। बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ, चुपचाप ड्राइवर के पास जाकर रिक्वेस्ट करके बस वापस 10 किलोमीटर पीछे नंदुरबार लेकर आया और बुढ़िया से बोला, अम्मा नंदुरबार आ गया, उतरो। बुढ़िया बोली, बेटा मुझे उतरना नहीं है। सुनते ही कंडक्टर चिल्ला, फिर इतनी देर से कान क्यों खा रही थी अम्मा? बुढ़िया बोली, मेरी बेटी ने कहा था जब नंदुरबार आए तो दवा की दूसरी खुराक खा लेना। ला 1 गिलास पानी ला, मैं दवा खा लूं। पता नहीं नेल्सन मंडेला कौन सी दवा खाकर 80 साल की उम्र में शादी रचाने जा रहे हैं और मियां मकबूल फिदा माधुरी पे फिदा हो गए। अब बेचारी माधुरी गा रही हैं। भदू के बेटे की हाइट नहीं बढ़ रही थी। मैंने कहा, तू ऐसा कर, अपने बेटे का नाम महंगाई रख दे, लगातार बढ़ती जाएगी। भदू बोला, नहीं, इस तरह तो वो बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, कुछ और बता ने। मैंने कहा, तो एक काम कर, बेटे की उम्र 20 साल होगी तो उसका नाम बदलकर पगार रख देना, वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी।
मक्खन जी जब नए नए नौकरी पे लगे तो उनका बॉस हमेशा इस बात पे जोर देता था कि हम अपने डिपार्टमेंट को परिवार की तरह समझें, अपने नीचे काम करने वाले मातहतों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। मक्खन जी उनकी इस भावना से बड़े इंप्रेस हुए। बाद में पता चला कि वो बंदा सारा दफ्तर परिवार की तरह चलाता था। किसी सीट पे उसका भांजा काम कर रहा है तो किसी सेक्शन में भतीजा, उसका तो ड्राइवर भी दूर का एक रिश्तेदार था। परिवार समाज रूपी इमारत की एक ईंट है। अगर ईंटें मजबूत रही तो बिल्डिंग भी सुंदर और टिकाऊ रहेगी, वरना कोलिशन गवर्नमेंट की तरह लड़खड़ाती रहेगी। सपोर्ट खींचूं, गिराऊं तेरे को, लड़खड़ाऊं? आने वाला त्योहारों का सीजन परिवारों को और करीब लाके दिलों में खुशियां जगाए, यही हमारी शुभकामना है। दिवाली हो या ईद, परिवारों के लिए एक मुबारक मौका है।